वनतारा गुजरात के जामनगर में स्थित एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जहां पर देश और दुनिया से जानवरों को लाया जाता है ताकि उनको बेहतर सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज दी जा सके। अगर वनतारा के बारे में आप देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि वनतारा में बेहतर वेटनरी सेवा, मेडिकल ट्रीटमेंट, इवन बाहर से डॉक्टर्स हायर किए गए हैं ताकि हर जानवर के, चाहे उनके डाइट प्लान से लेके उनके क्या खाने पीने में उनको दिया जाना चाहिए, उनका कैसे रख रखाव होना चाहिए, क्या मेडिकल फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, हर चीज का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ऐसे लगता है भाई जानवर को इतनी अच्छी फैसिलिटीज देने की क्या जरूरत है, और बेवजह हंगामा खड़ा करना शायद उनकी आदत होती है। उनको ऐसा लगता है कि जानवरों को सड़क और सर्कस तक ही रहने दो, क्या जरूरत है इतनी इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज देने की। यही वजह है कि ऐसी 2 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में वनतारा के खिलाफ दायर की गई, ये कहते हुए कि वनतारा में जानवरों का ठीक से ख्याल नहीं रखा जा रहा। इवन उस विदेश से उनको लाने के जो पेपर वर्क है वो भी सही नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग तक का मामला वनतारा के साथ जोड़ दिया गया। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को सुना तो उन्होंने देखा कि वनतारा के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत तो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी ऑफकोर्स ये जानवरों से जुड़ा एक संवेदनशील मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि कुछ भी नजरअंदाज ना हो जाए। इस वजह से उन्होंने एसआईटी की एक टीम गठित की, जिसके अंदर कुछ रिटायर्ड जज और ऑफिसर थे। एसआईटी की इस टीम के साथ एक विदेश की एजेंसी भी शामिल हुई इस मुद्दे पर जांच पड़ताल करने के लिए। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि वनतारा में किसी भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का कोई कानून उल्लंघन नहीं हुआ है। इवन ना किसी जू रूल को तोड़ा गया है, सीजीए, पीएमएलए जैसे कानून का भी प्रॉपर तरीके से पालन किया जा रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वनतारा में जानवरों को जिस तरह की फैसिलिटी, सुविधाएं और ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो नॉर्मल मानकों से भी हाई स्टैंडर्ड का है। कि सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये रिपोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने उन पिटीशनकर्ताओं को फटकारते हुए, लताड़ते हुए कहा कि बेवजह का मुद्दा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट का टाइम बर्बाद करने की जरूरत कि बार बार आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए वनतारा के इस मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया कि जब कोई इंसान अगर जानवरों का रखरखाव करना चाहता है और वो सारे नियम कानूनों का पालन कर रहा है तो इससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अंत में मैं तो वनतारा से यही कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है बेवजह के मुद्दे क्रिएट करना, पर जिस तरह से आपने इन बेजुबान जानवरों के दर्द और दुख पीड़ा को समझा है शायद कोई और नहीं समझ पाया। आप इसी तरीके से काम करते रहिए। जो आपने संकल्प उठाया है उन जानवरों को एक बेहतर जीवन देने का, मतलब एक सेकंड होम आपने जो वनतारा के रूप में उन जानवरों को दिया है, आप कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हो ऐसा काम करने के लिए। तो प्लीज आप इसी तरीके से काम करते रहिए और हम लोगों को इंस्पायर करते रहिए।